नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह से छटपटा रहे हैं, शायद पूरे देश के लोग देख ही रहे होंगे। वो व्यक्ति जो एक सामाजिक कार्यकर्ता करने वाले के आंदोलन के रथ पे चढ़ के इस दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हुआ और जिसने आने से पहले ये बोलता था कि मैं कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो आदमी 10 साल इस दिल्ली में शासन करने के बाद जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद अब कहता है कि इस बार अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं फिर अच्छा पानी दूंगा, इस बार मैं जमुना साफ करा दूंगा, इस बार मैं बिजली के बिल माफ करा दूंगा, इस बार मैं ये कर दूंगा। जो 10 साल नहीं कर पाए वो इस साल क्या करेगा। अभी उनके घर के सामने मौलवी जितने भी इमाम है वो धरना दे रहे हैं कि हमें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। इमाम कितने हैं पूरी दिल्ली में? 250 इमाम हैं जिनको 18,000 रुपये की सैलरी देते हैं, जिनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। डीटीसी के बस के जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, उनको पिछले कितने महीनों से सैलरी नहीं मिली है। दिल्ली के स्कूलों के कितने सारे टीचर हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद अभी दिल्ली में कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर 1 करोड़ महिला को 2100 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगाते हैं और पूरे 12 महीने का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आप कोई भी आदमी कैलकुलेट कर सकता है, तो वो जो हमारे पास कैलकुलेशन करके जो संख्या आती है वो इतनी बड़ी है कि इनका टोटल बजट दिल्ली का फेल हो जाएगा उसके सामने। इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इस देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, मेरे हिसाब से तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। और कोई भी ऐसी पार्टी जो इस तरह के वादे करती है जो कि पूरे करना पॉसिबल ही नहीं है, फुलफिल कर ही नहीं सकते, उसका उनको संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली का 2023-24 का टोटल बजट 78,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से कि अभी कुछ महीने पहले इनकी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारे शासन चलाने के लिए, हमारी दिल्ली सरकार चलाने के लिए हमें सेंटर से मदद चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे। और दूसरे 2 दिन बाद ही केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, मैं तो पैसे पैदा कर देता हूं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं पैसे बहुत ज्यादा है मेरे पास तो बहुत पैसे खर्च करने के लिए, कभी कहते हैं हमारे से तो सरकार भी नहीं चल रही है। इस तरह का बहरूपिया जो आदमी खुद ही अपने आप को जादूगर कहता हो, ऐसे जादूगर से दिल्ली को निजात मिले। दिल्ली वासी इससे त्रस्त हो चुके हैं। इसका शासन, इसकी भ्रष्टाचार, इसका झूठ, इसका पाखंड सबके सामने आए। दिल्ली इस देश की राजधानी है और देश चलाना या प्रदेश चलाना या शासन करना या सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, कोई जादू भी नहीं है। सरकार चलाना बहुत सीरियस काम है। लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, उसका हल निकालना पड़ता है। जादू से सरकार नहीं चलती। ये बात दिल्ली वासियों को समझने की जरूरत है और आने वाले इलेक्शन में अपने दिमाग से और अपनी आंखों से अपने आसपास जो हो रहा है उसको देखकर सही राजनीतिक पार्टी को चुनने की बहुत जरूरत है। नमस्कार।